नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर दरअसल बहादुरगढ़ लाइन पार थाने से संबंधित है। आपको बता दें कि आज जिला झज्जर पुलिस अधीक्षक खुद लाइन पार थाने में सुबह से पहुंचे हुए हैं। दरअसल मामला बड़ा ही गंभीर है। पैसे की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली के नोएडा इलाके से एक मकान से भारी मात्रा में पैसे चोरी करने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि सारे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक झज्जर ने आगे बताया कि जिस तरह से जो भारी मात्रा में जो पैसे चुराए गए थे, उस पैसे को चोरों के द्वारा बहादुरगढ़ लाइन पार क्षेत्र की एक कॉलोनी के एक मकान में ही छुपाया गया था। आपको बता दें कि देर रात की घटना बताई जा रही है। देर रात दो लोग बहादुरगढ़ लाइन पार इलाके के एक मकान में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आए थे और जिसके बाद मकान मालिक को थोड़ा सा शक उनकी नीयत पर हुआ, तो उसके बाद मकान मालिक ने 112 नंबर मिलाकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन की गई, तो वहां पर पता चला कि भारी मात्रा में पैसे वहां से बरामद किए गए हैं, ऐसा कहना है पुलिस अधीक्षक झज्जर का। वहीं आपको बता दें कि भारी मात्रा में जो बरामद किए गए पैसे थे, उसको लेकर के पुलिस की टीम लाइन पार थाने में पहुंची और जिसके बाद वहां से शुरू हुआ लापरवाही का मामला। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि लाइन पार इलाके से भारी मात्रा में पैसे जो बरामद किए गए थे, जो पैसे चुराए गए थे, जिन लोगों के द्वारा चुराए गए थे, उन लोगों को भी पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भारी लापरवाही यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं लाइन पार थाने के अंदर हुई है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि जो पैसे थे वो तो जिसके पैसे थे वो लेकर अपना नोएडा चले गए थे और उनके द्वारा कहा गया कि हम नोएडा में कार्रवाई कराएंगे, और जो आरोपी थे उनको भी बगैर कुछ कार्रवाई के लाइन पर पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसा कहना है पुलिस अधीक्षक झज्जर का। वहीं सारे मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को लगी, एसपी साहब को लगी, तो मौके पर एसपी साहब सुबह से ही लाइन पार थाने में पहुंचे हुए हैं। मामले की गंभीरता से जांच चली हुई है। पुलिस अधीक्षक की माने तो इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे, जिस लोगों के द्वारा भी इस तरह की भारी लापरवाही की गई है, उस पर सख्ती से कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी, चाहे फिर पुलिस विभाग के ही कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल के लिए पुलिस अधीक्षक झज्जर ने इतना ही बताया कि अभी मामले की जाँच चल रही है और जल्द ही FIR भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए यह बताना मुश्किल है कि इस मामले में लाइन पार थाने के SHO के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस किस व्यक्तियों के इस FIR में नाम होंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है वहां तक आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक खुद झज्जर ने बताया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सारे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक झज्जर ने कहा है कि जिस तरह से 50 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, 50 लाख रुपए कहां हैं, किसके पास है, अभी तक भी कुछ खुलासे इस प्रकार के नहीं हो पाए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा गंभीरता से जांच इस मामले की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि खुद एसपी झज्जर के द्वारा भी ये बात कही गई है कि जिस तरह से भारी जो लापरवाही यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाइन पार के की गई है, ये बड़ा ही एक गंभीर मामला है। 50 लाख रुपए का गबन का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम तरीके से, तमाम पहलुओं से पुलिस अधीक्षक खुद इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के लाइन पार थाने के कई अधिकारियों पर भी इस मामले को लेकर के गाज गिर सकती है। फिलहाल के लिए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला जांच में है और जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक झज्जर का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये आज जो हमारा डायल 112 की डेली की एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, उसके एग्जामिनेशन के दौरान
कुछ तथ्य संदेहजनक हमारे नॉलेज में आए थे, जिसके संबंध में मैंने पहले डीएसपी साहिब जो भवन है उनको यहाँ भेजा था। फिर मैं खुद भी हालात को संदेहजनक पा के थाने में आया था। इस संबंध में ये हालात है कि रात को करीब 12:52 पर एक लाइन पार के निवासी ने डायल 112 पे कॉल की थी कि उसके घर में उसके चाचा का बेटा अपने एक साथी के साथ में रात देर को आया है, करीब 12 बजे, और वो कुछ संदिग्ध हालत में है। तो और उसके पास उसने बताया कि ये जहाँ जिस मकान मालिक के पास रहता है दिल्ली में, वो नोएडा में, वहाँ से कुछ चोरी करके लेके आए हैं और उस चोरी का सामान और चोरी के सामान के साथ में ये घर पे मौजूद हैं और पुलिस मौके पे पुलिस की हेल्प की रिक्वायर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी गई थी। इस संबंध में हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गया था मौके पे, उसमें 3 जो पुलिस के जवान थे वो मौके पे पहुँचे और ये जो जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मिले और मौके पे जब देखा तो मौके पे कुछ हालात समझने से मिलने पर दोनों बंदे जो थे उनको पुलिस ने काबू किया। और जब उनके पास से सामग्री को देखा, उनके पास जो बैग्स थे, 3 छोटे छोटे बैग थे और एक बड़ा बैग था। उस बैग में काफ़ी संख्या में पैसे पाए जाने की पुष्टि हुई पुलिस को। उस संबंध में जो ERV की टीम थी उन्होंने इमीडिएटली जो ड्यूटी ऑफिसर होता है मुंशी को फ़ोन करके ड्यूटी ऑफिसर को थाने में अपने स्थान पर बुलाया। ड्यूटी ऑफिसर अपने साथ में एक और होमगार्ड को लेकर मौके पर पहुंचा और इस संबंध में उस सामान को यहाँ लेके आए। और वो सारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे, ERV के ऑफिसर्स और जो 2 लड़के जिनको जो इसके परिवार में थे, उसमें उमेश और एक दूसरा गोलू नाम का आदमी, उनको थाने में लाया गया। ये रात में करीब 1:30 बजे, यहाँ पे करीब 1:30 बज गए थे आते हुए उनको। इसके बाद में जो वो दिल्ली में जिनके परिवार से ये पैसे बताए जाते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी, तो वो लोग थाने में आए और थाने में आने के बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सामान चोरी हुआ था और इस सामान के बारे में हम सामान वापस लेके जाना चाहते हैं और हम इसकी कार्रवाई नोएडा में करवाएंगे। तो उनके जो बैग से नकदी थी, जब उसकी इस टाइम पे चेकिंग वगैरह उन्होंने कही और फिर इसने जो कंप्लेनेंट है राजकुमार, उसने खुद भी बताया कि पहले वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि जाते समय उन्होंने कुछ पैसे कम बताए और 1.5 करोड़ रुपये की बात करी। तो इसमें जो 50 लाख रुपये की जो राशि है, उस राशि के बारे में घपले की बात सामने आई थी। तो इस संबंध में मैं भी दोपहर से थाने में बैठ के ERV के जो अपने मुलाजमान हैं और जो ड्यूटी ऑफिसर थे उस टाइम पे गए हुए थे और इसके संबंध में जो दूसरी पार्टी वहाँ की इन्वॉल्व है उनसे बातचीत करने की कोशिश करके हम इस पैसे की, कितना पैसा था, कहाँ का पैसा था, उसकी छानबीन कर रहे हैं। इस संबंध में ये मामला समझ में आया है कि जो 50 लाख रुपये की राशि को कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। इसमें एक तो क्योंकि नियमों की अवहेलना करके, क्योंकि ये पैसा और जो आरोपी चोर थे उनकी यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी मुकदमे के हिसाब से। तो इसमें एक तो प्रक्रिया की अवहेलना हुई है, तो उस प्रक्रिया की अवहेलना के संबंध में हमें जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ पे SHO अशोक दहिया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर रहे हैं। उनको हम सस्पेंशन के मैं आदेश कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं इसमें संबंधित सेक्शन में और तफ्तीश स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसी हालात। मुकदमा किन पर दर्ज होगा सर? मुकदमा अभी जो परोक्ष रूप से जो मेरी तफ्तीश में जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, ERV के मुलाजमान, जब ये घटना एक्चुअली खुर्द-बुर्द होने की बात आई है तो हमारी तफ्तीश में अभी तक आया है कि वो लोग वहाँ से चले गए थे, परंतु जो ख़ासतौर पे जो ड्यूटी ऑफिसर था उसकी तरफ से लापरवाही, उसकी तरफ से मिलीभगत का मामला समझ में आया है। तो उसने अपने किसी साथी के साथ में मिलकर ये कार्य को अंजाम दिया है। हम उसमें अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जो संबंधित लोग हैं उनको रातों रात गिरफ्तार किया जाएगा और मामले को बरामद किया, उसके जो पैसा है उसको भी रिकवरी की जाएगी। क्या सर वो 50 लाख पूरी खुर्द-बुर्द हो या कुछ उसमें से? अभी उसमें बात उसकी रिकवरी की, जब रिकवरी होगी पुलिस तफ्तीश करेगी, उसमें एग्जैक्टली राशि कितनी है उसको गिनी जाएगी, नंबरी नोट का पूरा डिटेल लिखी जाएगी, तो उस एग्जैक्ट राशि का पता अभी ड्यू कोर्स में पता चलेगा। सर FIR दर्ज हो चुकी है या अभी होगी? हम अभी इसमें इसकी प्रक्रिया, बस FIR दर्ज होने वाली है, FIR दर्ज हो चुकी है, कंप्यूटर में चलाई जा रही है। अच्छा, तो किस पर दर्ज हुई सर FIR में? अभी ये तफ्तीश का मामला है, हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कल तक आपको ज़्यादा स्थिति, कल बेहतर स्थिति में बता पाएंगे। संदेह के घेरे में सब आपके थाने के या कुछ बाहर के भी इसमें मिल सकते हैं आपके साथ? इसमें जो पुलिस की टीम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ERV की टीम है, उसमें उसका ड्यू डिलीजेंस है, उन्होंने मौके पे आए भी हैं, इन्फॉर्म भी किया है, गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई मेरे हिसाब से संदेह के घेरे में नहीं है। बट जो JDO और थाने का स्टाफ है, उस वक्त उन्होंने कुछ नियमों की अवहेलना की हुई है जो नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में हम कार्रवाई संज्ञान में लेकर कर रहे हैं। ड्यूटी ऑफिसर की नेग्लिजेंस मेरे हिसाब से नेग्लिजेंस के अलावा उसका क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है और उसमें वो एक्टिव रूप से इन्वॉल्व है। जिस व्यक्ति के पैसे थे उसको, उनका नाम क्या है जी?
ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आपको अभी रिवील नहीं करेंगे। और इसके संबंध में जो पैसे की इतनी बड़ी मात्रा के संबंध में हम इनकम टैक्स को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दोनों को चिट्ठी लिखेंगे इस संबंध में रिकवरी का वक्त, तो ताकि ये मामला सबकी नॉलेज में ला सके और इसकी गहराई तक जा सके। इस बारे में ये सबकी नॉलेज में लाया जाएगा। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी हमने ब्रीफ कर दिया गया और बहुत जो जायज़ कार्रवाई है, जो भी इसमें संलिप्त होंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 2 करोड़ भी वापस मंगवाए गए हैं या अभी मंगवाए जाएंगे पैसे? वो जो है, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि जितने पैसे चले गए हैं उनको भी ड्यू कोर्स में हम लोग रिकवरी करके इसमें साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें FIR एक ही होगी सर, क्योंकि एक तो चोरी की होगी सर। क्योंकि देखिए ओरिजिनल इंसिडेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा। हाँ जी। तो नोएडा पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है उसके बारे में, वहाँ पे कंप्लेंट दी गई है नहीं दी गई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हूँ मैं। बट हमारे जहाँ तक हमारे थाना क्षेत्र के संबंध में, हमारे क्षेत्र में जितनी गतिविधियाँ हुई हैं उस गतिविधि के संबंध में मुकदमा दर्ज है। मतलब सर आप उस पैसे के मामले में FIR दर्ज करेंगे? FIR दर्ज करेंगे और बाकायदा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, एडीएफ की अथॉरिटी, उसको लिखेंगे इस बारे में। सर SHO में भी मामला दर्ज होगा या उनके क्योंकि परोक्ष रूप से मुझे क्योंकि उनकी नॉलेज में बात आ गई थी, तो जो केस प्रॉपर्टी है वो और वो जो दोनों आरोपी इनके घर पे मिले थे वो उनके ऐसे छोड़े नहीं जाने जाना चाहिए था। उनकी बाकायदा प्रोसेसिंग होती किसी मुकदमे के संबंध में, उनको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। ये नियमों की अवहेलना हुई है। जो पंजाब पुलिस रूल्स और पुलिस के रूल्स हैं, कंडक्ट ऑपरेशनल रूल्स हैं, उसके हिसाब से ये गलत है। सर जिस प्रकार से SHO ने हाई फॉर्मेशन को इन्फॉर्म नहीं किया तो इनकी नेग्लिजेंस ही है। क्योंकि ये मामला, देखो एक बात तो है कि रात के 3:30 बजे तक का मामला है, बट जो हमारा रिव्यू प्रोसेस है, हम डायल 112 की कॉल्स को डेली रिव्यू करते हैं कि कितनी कॉल आई, किसी कॉल आई और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उसके हमारे चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके ऊपर तो तुरंत एक्शन करता है। तो हम सुबह से तो इसलिए ही बैठे हैं। आप तो कर रहे हैं सर नीचे लेवल का। जी, उसके संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने SHO के सस्पेंशन के आदेश अभी कर रहा हूँ और वो अब इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक। ठीक।